हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट 27-28। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका सितंबर 22 को आउट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ सारा ऑफिशियल अपडेट शेयर करूंगा। तो जो डीएवी का पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इंक्लूडिंग पेपर 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, ये भी मैंने अपलोड किया है। आपका जो पेक सर्टिफिकेट होगा, वो आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कितने इयर्स के लिए वो वैलिड है। एक बार आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, क्या आपको बार बार सीबीटी देना पड़ेगा, या एक बार आप सीबीटी देकर परमानेंटली आप उसके लिए स्कूल के लिए वैलिड रहते हैं जिस भी स्कूल में आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो देर आर सो मैनी ऐसे क्वेश्चन जिनके डाउट्स आपके माइंड में, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी किया हुआ है। लेकिन आज का जो मेरा मेन वीडियो का कंटेंट है वो यही है कि जो आपका लेटेस्ट डीएवी है का सीबीटी है for joining in different DAV schools all over pan India for staff recruitment 27-28 उसके लिए है। तो उसके लिए जो ऑफिशियल इनका आउट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं वही आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए, टेंटिव टाइमलाइन फॉर सीबीटी एग्ज़ाम 27-28। ध्यान से सुनिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे आप अपना अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन से इसमें कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं हुए और आपने फॉर्म फिल कर दिया तो क्या होगा, वो सारा प्रोसेस ए टू जेड मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको ये लेटेस्ट पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर डीएवी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 27-28 सेशन। तो 16 से लेकर 22 सितंबर 2026 के बीच में इनका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो वेरियस पोस्ट हैं जोन की, वो पब्लिश कर दी जाएगी आपका नेशनल रीजनल न्यूज़पेपर में, अंडर द सुपरविजन ऑफ RO ARO, मतलब जो भी हाई अथॉरिटीज़ ये सारा कुछ कंडक्ट करती हैं उनके थ्रू। जो सीबीटी टीम है उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ दे दिया जाएगा। बाकी जो मेन है आपका सारा कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये जो वेबसाइट मैंने अभी आपके सामने शेयर की थी यही वेबसाइट है। गूगल पर सर्च करिए डीएवी रिक्रूटमेंट, वहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो था इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका इसके बीच में आउट होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, स्कूल काउंटर से आप फॉर्म लेंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे आप, पहला प्रोसेस। दूसरी चीज़, लेकिन जो इस बार आपका फॉर्म है डायरेक्टली आपका वेबसाइट पर होगा। वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद का फर्दर प्रोसेस स्टेप 2 में है, जो कि आपका 16 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में रहेगा। कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पर दिया होगा, इसका मैं एक वीडियो भी ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा, डेट हाउ यू कैन फिल योर डीएवी सीबीटी एग्जाम फॉर्म फॉर सेशन 27-28। फॉर्म रेडी फॉर वेरिफिकेशन, मतलब पहले स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा जो कि आपका ऑनलाइन होगा। और वो फॉर्म आपका तब तक एडिटेबल रहेगा जब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिशन ना हो। मीन टू से कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, ए टू जेड फॉर्म में कोई भी आप डिटेल डालते हैं वो आपकी तब तक एडिटेबल रहेगी जब तक वो जो फॉर्म है आपका स्कूल एंड से फाइनल वेरीफाई नहीं होता। दिस इज़ नॉट द फाइनल फॉर्म जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। इसका प्रोसेस मैं एक टू द पॉइंट लास्ट में शेयर करूंगा, जिससे आपको सारी ये कहानी एक मिनट में क्लियर हो जाएगी। इफ़ देर इज़ एनी एरर लेफ्ट इन द फॉर्म, इट कैन बी एडिटेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम देयर एंड फ्रॉम द स्कूल एंड, दोनों से आप करवा सकते हैं। उसके बाद आ गया जी आपका 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। इसमें क्या करेंगे, कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, उसको प्रिंट आउट करेंगे, हार्ड कॉपी जो है ऑनलाइन फॉर्म की, वो आप जो भी आपका नियरेस्ट डीएवी स्कूल होगा, जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनेंगे आपकी स्टेट के, आपकी सिटी के, आपकी डिस्ट्रिक्ट के, वह बता दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलते। तो जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर एक सर्च बॉक्स होगा, उसमें दिया जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन सेंटर कहाँ है, आपके डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का या स्टेट का। वहाँ से आप उसको इजीली फाइंड करके वहाँ पर उसका गूगल मैप होगा, वहाँ से आप ट्रैक करके स्कूल विजिट कर सकते हैं विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। आपने ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन उसमें फिल की 10th
12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें एक चीज़ उन्होंने नहीं दी जो आगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा, आपका सीटेट कंपल्सरी है। अगर आपने सीटेट फिल भी किया है, तो भी आपके इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनका जो टेट है, बेशक आपका स्टेट का टेट है या आपका सेंटर का टेट है, मतलब सीटेट या पीटेट, दोनों में से कोई भी है, दोनों अगर आपके पास एक भी है तो यू आर द एलिजिबल फॉर द डिफरेंट पोस्ट। एक पर्सन एक ही पोस्ट के एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म विल बी ओपन बाय द स्कूल। डीएवी स्कूल will verify the eligibility of the candidate which will be given online. ऑनलाइन फॉर्म विल बी एडिटेड इफ़ रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको बताया। जब आपकी सारी वेरिफिकेशन होगी, ऑफलाइन जो फॉर्म है आपके, जो आपके सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, इफ़ फाउंड एलिजिबल, डीएवी वेरिफिकेशन सेंटर है वो आपको एक नंबर फिल करके ओटीपी शेयर करेगा। ओटीपी मीन्स फाइनल आपका सबमिशन हो जाएगा। ओटीपी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, जो भी उनका आरएमएन होगा, आरएमएन मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डीएवी वेरिफिकेशन सेंटर में डिक्लेरेशन आएगा, वहाँ पर वेरीफाइड एंड अप्रूव फॉर पेमेंट करेंगे और आपका फाइनल सबमिशन होएगा। आफ्टर दिस फाइनल सबमिशन जो आपका स्कूल विद ओटीपी करेगा, उसके बाद आप कोई भी किसी भी तरह के लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस भी नहीं कर सकते। और इसमें एक चीज़ इन्होंने स्किप की है, आई थिंक इन्होंने डाली नहीं है, इसी टाइम पर कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी किया जाएगा, इसी टाइम पर कैंडिडेट्स को अप्रूव भी किया जाएगा। तो अगर आप कोई कोई भी मिस्टेक रहती है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी, आपका कोई पोस्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस वाले की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, टेट दिया है 1, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम फ़िल कर दिया है टीजीटी साइंस का। तो अकॉर्डिंग टू टेट 1 आपका होना चाहिए पीआरटी, और अकॉर्डिंग टू टेट 2 आपका होना चाहिए टीजीटी एग्ज़ाम। पीजीटी के लिए कोई आपका टेट नहीं चलेगा, उसके लिए विदाउट टेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप यहाँ जब आपका वेरिफ़िकेशन होगा, जो लास्ट टाइम भी हुआ था, यहाँ पर सारा क्लियर हो जाएगा आपको। और डिपेंडिंग अपॉन द जो वेरिफिकेशन टीम होगी, वो सारा कुछ उन पे डिपेंड करता है। अगर तो टीम अच्छी हुई तो मेरे ख्याल से आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं सारा कुछ आपको क्लियर कर देगी। तो ये था आपका थर्ड स्टेप, जो कि है 16 सितंबर के 20 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। अब अक्टूबर में क्या होगा, जो फर्दर अक्टूबर रह गया, मतलब 16 अक्टूबर के बाद? पेमेंट गेटवे विल बी एक्टिवेटेड जब आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। आप विद इन 7 डेज़ पेमेंट कर सकते हैं। जब आपने फाइनल पेमेंट कर दी, आपका एक एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा जनरेट होगा, जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और इसकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी ₹300 फॉर ऑनलाइन पेमेंट, जो कि ऑनलाइन आप पे करेंगे। ये सारा प्रोसेस हमारे थ्रू भी आप करवा सकते हैं, उसके लिए हमारा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर जो आप फॉर्म हमारे थ्रू फिल कराएँगे, इसके लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे दूँगा, पुराने क्वेश्चन पेपर भी दे दूँगा। ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, सिर्फ़ उनके लिए जो फॉर्म हमसे फिल करवाएँगे। आफ्टर दैट आ गया नवंबर। DAV-CAE विल प्रोसेस द पेड एप्लीकेशंस एंड क्रिएट डेट शीट फॉर सीबीटी। अब देखिए, जिन्होंने, अब देखो, आपने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन आपने वेरिफिकेशन भी नहीं कराई, ना ही आपका फॉर्म अप्रूव हुआ, ना ही आपकी पेमेंट हुई। दैट मीन्स आप पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। वही कैंडिडेट पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा जिसकी वेरिफिकेशन होगी और जिसकी 300 पेमेंट होगी। ये दोनों प्रोसेस हो गए, दैट मीन्स आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऑन अपॉइंटेड डेट, जो भी आपकी डेट शीट होगी अकॉर्डिंग टू आपका फॉर्म्स कितने आए। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुए थे 2 लाख थे, 2 लाख प्लस, लेकिन उनमें से मेरे ख़्याल से जो एग्ज़ाम दिया 1.5 लाख ने ही दिया था, और 1.5 लाख क्या, 1,30,000 के आसपास था। कारण क्या था? इन्होंने जो फॉर्म काफ़ी रिजेक्ट कर दिए थे, कइयों को डीएवी का जो प्रोसेस है उसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फर्दर एग्ज़ाम नहीं दिया था, और टफ इनका पेपर बहुत था लास्ट टाइम का। उसका मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो जो भी आपका पेपर होंगे उनकी डेट शीट आउट करेंगे ये। ऑन ऑन अपॉइंटेड डेट ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट वेबसाइट जो है विल ओपन फॉर सेंटर सिलेक्शन। हाँ, आपको डेट दी जाएगी जब आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर बड़े ही ध्यान से आपने चूज़ करना है। थोड़ी-सी भी अगर आपसे मिस्टेक होगी एग्ज़ाम सेंटर की, तो वो एग्ज़ाम सेंटर आप मॉडिफ़ाई नहीं करवा सकते। लास्ट टाइम मेरे एक नोन थे, उनका जो एग्ज़ाम सेंटर था उन्होंने 150 किलोमीटर दूर का चूज़ कर लिया गलती से, एंड वो एग्ज़ाम सेंटर नॉन एडिटेबल होता है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार चूज़ कर दिया, दैट मीन्स वो आपका फाइनल लॉक हो गया। दिसंबर 2026 में इस बार ये इन्होंने चेंज किया है। सीबीटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया एज़ पर डेट शीट। ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा और विद इन 70 टू 20 डेज़। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है 17 डेज़ के बीच में आ गया था।
रिजल्ट विल बी अनाउंस जनवरी 2027 तक आ जाएगा। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड का पिक अगर आपको चाहिए तो उसका मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपका आका लास्ट में आ गया फेज़ 3। मतलब अगर आपने फेज़ 1 में क्या होगा आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, फेज़ 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पेमेंट होगी, और फेज़ 3 आर्ट्स में आपका होगा। जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर ये पोस्टें वैकेंट है। जो भी कैंडिडेट्स ओनली सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें। अगर कोई ऑलरेडी डीएवी में वर्किंग है, उसका सीबीटी क्वालिफाइड नहीं हुआ, वो एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, पहली चीज़। अगर आप फ्रेशर हैं, उनको कोई सीबीटी क्वालिफाइड बंदा नहीं मिला तो आपको भी गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कराएंगे। एंड थर्ड चीज़, अगर आप ऑलरेडी डीएवी में हैं या फ्रेशर हैं, अगर आपका सीबीटी क्वालिफाइड है तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल या एडहॉक बेसिस पर ज्वाइन कराया जाएगा। गेस्ट फैकल्टीज़ डेली बेसिस पर मिलेंगी, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे या एडहॉक बेसिस पर होंगे उनका जो भी उनका बनता है मंथ का सैलरी वो दे दिया जाएगा, उनके जो भी फर्दर प्रोसेस होता है बैकएंड का। स्कूल विल एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर व्हेनेवर दे वांट टू हैड डेमो एंड इंटरव्यू राउंड 3, यानी कि फेज़ 3। इसमें वही आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, और ये आपका मे बी अप्रैल तक हो जाता है, मार्च अप्रैल। और कई जो हैं स्टेट्स वो जून जुलाई में भी लेते हैं, बिकॉज एडहॉक स्टाफ को छुट्टियों की सैलरीज नहीं मिलती, तो उनमें उनको रिलीव कर दिया जाता है और उसके बाद उनको फिर से ज्वाइन कराया जाता है। दिस फेज विल बी प्रिजाइड ओवर द बाय द चेयरपर्सन सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी एक बैठती है, वो सारा प्रोसेस से करती है। नॉमिनल हैंडल फीस होती है जो कि स्कूल चार्ज करता है। मतलब ये क्या है, ये भी आपको बता दूं, आपका सीबीटी हो गया, ठीक है, 300 आपने पे कर दिया, फर्दर जो भी एक्स वाई जेड है, कैफ़े वाला जो भी वो हो गया। उसके बाद जब आप अगेन डीएवी स्कूल में अप्लाई करेंगे, वहाँ जो उनका क्राइटेरिया है, कोई 500 लेता है, कोई 300 लेता है, कोई 700 लेता है, और यहाँ तक कोई 1000 भी स्कूल्स लेते हैं जस्ट फॉर फिलिंग ऑफलाइन फॉर्म। तो ये ऑल ओवर क्राइटेरिया था डीएवी का जो मैंने आपके सामने शेयर किया। जो लेटेस्ट है, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को भी फर्दर नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर वो भी डीएवी ज्वाइन करना चाहते हैं, बाई सीइंग दीज डिटेल, वो डीएवी का जो क्राइटेरिया है सीबीटी का, इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है, इससे आप देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। ये जो डेटा मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किया था, आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट सब्सक्राइबर। और आप भी ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगला मैं वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा पेपर 1 और पेपर 2 को आप दोनों को कैसे क्रैक कर सकते हैं। पेपर 1 की ड्यूरेशन बहुत कम होती है और क्वेश्चन लेंथी होते हैं। तो बाकी ये थी मेन चीज़ें। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं, प्लस ये जो मैंने आपके सामने अभी शेयर किया वीडियो में, इनका पीडीएफ, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।